सच और कल्पना के बीच की रेखा इतनी पतली हो सकती है? कभी सोचा है कि काश हम अपनी कल्पनाओं को हकीकत बना सकें? जरा सोचो, अगर हम डायनासोर देख सकें या किसी फेमस हिस्टोरिकल फिगर से मिल सकें। सुनने में तो फिल्मों जैसा लगता है ना? पर अगर मैं कहूं कि ज़ारा की कल्पनाएं मुमकिन हो सकती हैं। बहुत सालों से लोग अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदलने की कोशिश करते रहे हैं। जरा सोचो, एक दरवाजा खोलो और पहुंच जाओ किसी और दुनिया में। हालांकि हमने अभी तक इसका तरीका नहीं खोजा है, लेकिन ज़ारा की कल्पनाएं बहुत ही एक्साइटिंग हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कल्पनाएं बस एक सही दृष्टिकोण की बात है। दूसरों को लगता है कि इसके लिए हमें अपनी सोच को मोड़ना होगा। कौन जाने, शायद एक दिन ज़ारा की कल्पनाएं हकीकत बन जाएंगी। ज़ारा एक बहुत ही जिज्ञासु लड़की थी, जिसके मन में हमेशा सवाल उठते रहते थे। उसे इतिहास पढ़ना और अलग अलग समय में जीने के बारे में सोचना बहुत पसंद था। जब बाकी बच्चे वीडियो गेम खेल रहे होते थे, ज़ारा प्राचीन सभ्यताओं और भविष्य की दुनियाओं के बारे में किताबों में खोई रहती थी। उसे टाइम ट्रैवल की कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। हर रात ज़ारा सोते समय अलग अलग युगों में एडवेंचर के सपने देखती। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी एक अनपेक्षित मोड़ लेने वाली है। एक दिन अपने दादाजी के अटारी में सामान देखते हुए ज़ारा को एक अजीब सी चीज मिली। यह एक बहुत ही सुंदर पुरानी पॉकेट घड़ी थी, जो एक धूल भरी पुरानी संदूक में रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे घड़ी में कोई शक्ति है जो ज़ारा को अंदर तक कंपा रही थी। यह घड़ी वैसी नहीं थी जैसी ज़ारा ने पहले कभी देखी थी। यह एक अजीब चमकदार धातु से बनी थी और इसके फेस पर लगे हुए कांटे ऐसे चल रहे थे जैसे उनमें जान हो। उत्सुकता से ज़ारा ने इसे उठाया और ध्यान से देखा। जैसे ही उसने घड़ी को अपने हाथों में घुमाया, उसने पीछे की तरफ एक छोटा सा लेख देखा, टेम्पस फ्यूजिट, जिसका मतलब ज़ारा को बाद में पता चला कि समय उड़ता है। उत्सुकतावश उसने घड़ी को चलाने का फैसला किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके आसपास का कमरा घूमने लगा और ज़ारा को अपने पेट में एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। अटारी धीरे धीरे गायब होने लगी और उसने खुद को एक तेज रोशनी में घिरा हुआ पाया। जब रोशनी कम हुई तो ज़ारा को एहसास हुआ कि वह अब अपने दादाजी के घर में नहीं है। समय के साथ रोमांच। ज़ारा ने खुद को एक भीड़ भरे बाजार के बीच में खड़ा पाया, लेकिन यह कोई आम बाजार नहीं था। अजीब और गरीब कपड़ों में लोग ऐसी विदेशी चीजें बेच रहे थे जिनके बारे में उसने केवल किताबों में पढ़ा था। हवा में अनजानी भाषाओं की आवाजें और उन मसालों की खुशबू थी जिनका सामना उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने समय में पीछे की यात्रा की थी। अगले कुछ एक दिन वह प्राचीन मिस्र के पिरामिडों के बीच चल रही थी। उनकी भव्यता को देखकर दंग रह गई। अगले दिन वह एक शक्तिशाली राजा के दरबार में नृत्य कर रही थी, जिसके चारों ओर शूरवीर और महिलाएं थीं। हर यात्रा नए अनुभवों से भरी हुई थी। ज़ारा ने अलग अलग संस्कृतियों के बारे में जाना, ऐतिहासिक घटनाओं को अपनी आंखों से देखा और रास्ते में कुछ दोस्त भी बनाए। यह उसके सबसे अच्छे सपनों में जीने जैसा था। भाग 5, वापसी की यात्रा। उसके रोमांच जितने अविश्वसनीय थे, ज़ारा को घर की याद आने लगी। उसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने समय की याद आती थी। जितना उसे अतीत की खोज करना पसंद था, उसने महसूस किया कि उसका असली घर वर्तमान में है। एक रात सितारों को निहारते हुए ज़ारा को घड़ी पर लिखा शिलालेख याद आया। समय उड़ता है। उसने महसूस किया कि समय निकल रहा है और उसे वापस जाने का रास्ता खोजने की जरूरत है। भारी मन से उसने घड़ी को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने पूरे दिल से वापस लौटने की कामना की। उसे राहत मिली, घड़ी चमकने लगी और समय यात्रा की जानी पहचानी अनुभूति ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वह अपने दादाजी के अटारी में वापस आ गई थी। उसके हाथ में पुरानी पॉकेट घड़ी थी। समय यात्रा के बाद का जीवन। अपने समय पर वापस लौटना एक राहत
और थोड़ा सदमा दोनों था। इतने कम समय में जारा ने बहुत कुछ अनुभव किया था, फिर भी उसके आसपास सब कुछ वैसा ही था। उसकी अविश्वसनीय यात्रा के बाद दुनिया जानी पहचानी और अजीब दोनों लग रही थी। वह अपने कारनामों की यादों को अपने दिल के करीब रखती थी, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि कुछ रहस्य छुपाकर रखना ही बेहतर होता है। जारा जानती थी कि अपनी कहानी सुनाने से केवल अविश्वास और संदेह पैदा होगा। इसके बजाय उसने अपनी समय यात्रा के दौरान जो सबक सीखा था उसे संजो कर रखा। उसने इतिहास के लिए एक गहरी प्रशंसा, विभिन्न संस्कृतियों की अधिक समझ और दुनिया के बारे में आश्चर्य की गहरी भावना विकसित की। क्या समय यात्रा सच हो सकती है? जारा का अनुभव एक काल्पनिक कहानी की तरह लग सकता है, लेकिन यह कुछ दिलचस्प सवाल खड़े करता है। क्या होगा अगर समय यात्रा वास्तव में संभव हो? हम क्या-क्या अजूबे खोज सकते हैं अगर हम समय के साथ यात्रा कर सकें? जबकि हमारे पास अभी तक समय यात्रा करने वाली घड़ियां नहीं हैं, लेकिन मानवीय कल्पना की कोई सीमा नहीं है। शायद किसी दिन तकनीक हमारे सपनों के साथ तालमेल बिठा लेगी और हम समय यात्रा के रहस्यों को उजागर कर देंगे। तब तक हम किताबों, फिल्मों और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी कल्पनाओं के माध्यम से अतीत की खोज करते रह सकते हैं। आखिरकार, जैसा कि जारा ने सीखा, सबसे बड़े रोमांच अक्सर वही होते हैं जिनकी हम कभी उम्मीद नहीं करते हैं।